नमस्कार दोस्तों, मोहल्ला शिक्षा के नए कार्यक्रम आज का इतिहास जीएस के साथ में आप सबों का स्वागत है। तो चलिए आज की पहली न्यूज़ देखते हैं आज के इतिहास में क्या घटना घटी थी। आज की जो पहली न्यूज़ है, सिखों के तीसरे गुरु का निधन हुआ। 16वीं शताब्दी की घटना है, 1574 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। 1 सितंबर 1939 का ये समय काल होता है। यहाँ पर क्या होता है, इस दिन को क्या होता है, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करने के साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है। जर्मनी और पोलैंड, आप ध्यान रखेंगे कब से स्टार्ट हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भारतीय मानक समय को अपनाया गया 1 सितंबर 1947 को। इसको थोड़ा सा और डिटेल से चर्चा करेंगे तो इसको हम होल्ड करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, की स्थापना हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। राज्य के पुनर्गठन के बाद त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश बना था 1956 में। ये त्रिपुरा क्या इंटरनेशनल बाउंड्री कोई लगता है क्या? देख के बताना कल, सोच के बताना कल। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवाजी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। फ्रांस के राजा लुई 14वां का 72 वर्षों के शासन के बाद निधन हुआ था। 1715 में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। 1798 में ब्रिटेन ने हैदराबाद के निजाम के साथ संधि पर हस्ताक्षर किया। ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। 1804 19वीं सेंचुरी में जर्मन खगोल वैज्ञानिक एल हार्डिंग ने एस्ट्रॉइड जूनो का पता लगाया था। एक एस्ट्रॉइड है जूनो, और एस्ट्रॉइड आप लोग अच्छी तरह से समझते होंगे, ये पाया जाता है हमारे स्पेस में। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हम बात करते हैं थोड़ा सा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में, मतलब भारतीय मानक समय के बारे में। आज के दिन अपनाया गया था। ये मानक समय होता क्या है? अब देखो, इसको समझने की कोशिश करते हैं एकदम सिंपल भाषा में। हमारा भारत का नक्शा दिख रहा है, आपको दिख रहा है अच्छे से। अब लेफ्ट साइड में देखोगे पश्चिमी भाग में तो 68 डिग्री 7 मिनट दिख रहा होगा। ये देशांतर है, 68 डिग्री 7 मिनट। और ईस्ट में देख रहे होगे 97 डिग्री 25। एक बात बताओ, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट को जोड़ दिया जाए और 2 से डिवाइड कर दिया जाए, आपको पता है क्या मिलेगा? ये मिलेगा 82.5 डिग्री। अगर 82.5 डिग्री मिल गया तो आपको याद आ रहा होगा 82.5 डिग्री का मतलब क्या होगा। यही तो मानक समय है हमारे भारत का, जो कहाँ से गुजरती है, किस जगह से गुजरती है। बहुत अच्छा सवाल है। हालांकि इसमें थोड़ा सा पेज भी है, मैं उसको समझाता हूँ आपको। पहले जो है इलाहाबाद के शंकरगढ़ व नैनी से जाती थी यह, लेकिन आज के समय में यह स्पर्श भी नहीं करती है इसको। ये मिर्ज़ापुर से जाती है। यहाँ पर विंध्यवासिनी धाम है, मिर्ज़ापुर से विंध्यवासिनी धाम है। और यहाँ पे एक अमरावती चौराहा है। आप अमरावती चौराहे पे जाओगे तो इस तरह का IST लिखा हुआ एक आपको मिलेगा भी बैनर, बहुत बड़ा सा इस तरह से। तो आप इस बात में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, इसको ज़रूर ध्यान रखना। अब देखो क्या होता है ना, 2 बातें होती है। एक तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है, दूसरा लोकल टाइम होता है। लोकल टाइम क्या होता है? देखो, सुबह होता है, दोपहर होता है, शाम होता है, आधी रात होती है, फिर सुबह होता है। मतलब सूर्यास्त सूर्योदय का समय हो या आधी रात का समय हो, उनके अनुसार हम इस पृथ्वी का हर जगह, कोई भी हर जगह पृथ्वी के जीव जंतु अपना दैनिक टाइम सेट करते हैं। अब जहाँ पे सूरज की रोशनी सुबह सुबह पड़ी, वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पे जीव जंतु उठना शुरू कर दिए, मानव उठना शुरू कर दिए। जहाँ पर दोपहर हुई, फिर शाम हुआ, सूर्यास्त हुआ। तो हर जगह अलग अलग समय में इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो भारत की बात की जाए तो आप एक चीज़ यहाँ पर देख रहे होंगे कि 0 डिग्री जो अपना है, जो 0 डिग्री देशांतर पूरे विश्व में देखोगे तो 20 से जा रहा है, जो लंदन से गुजरता है। ग्रीनविच वेधशाला आपने नाम जरूर सुना होगा, यहाँ से गुजरता है 0 डिग्री। इसके ईस्ट में और इसके वेस्ट में अगर बीच में देखोगे तो आपको 15 चौका 60, मतलब 15-15 डिग्री का गैप मिल रहा होगा, दिख रहा होगा।
ये 15 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 चौका 60, मतलब दो देशांतर के बीच में 1 घंटे का डिफरेंस होता है। मतलब ये 15 डिग्री 1 घंटा, ये 15 डिग्री 1 घंटा आपको दिख रहा होगा, फिर ये 15 डिग्री 1 घंटा, यहाँ से जाते जाते आगे तक 12 घंटा, फिर यहाँ से 0 डिग्री से लेफ्ट 12 घंटा, मतलब यहाँ से 12 घंटा, मतलब 0 डिग्री से ईस्ट हो गया, रात हो गया या दिन हो गया, या इधर रात हो गया दिन हो गया, मतलब इधर 12 घंटा और इधर 12 घंटा। इस तरह से 24 घंटे का हम लोगों ने अपने सुविधा के अनुसार इसको बना रखा है। तो हर कंट्री जो है अपने अपने हिसाब से इसको सेट करता है। तो भारत ने क्या सेट कर रखा है दोस्तों? 82.5 डिग्री। अब देखो 82.5 डिग्री, आप भारत को गौर से देखोगे तो भारत में जो ही 1 घंटे की बात कर रहा हूँ 15 डिग्री, तो आप 2 देशांतर के आसपास दिखेगा आपको। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा? ये 97 डिग्री जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, 97 डिग्री पे अरुणाचल प्रदेश के आसपास आपको सबसे पहले चिड़िया चहचहाना शुरू कर देगी, जीव जंतु आवाज़ लगाना शुरू कर देगी, और यहाँ पे सुबह हो गई। अगर मान लो सुबह के 5 बजे यहाँ पे होता है अरुणाचल प्रदेश में सुबह, तो आप मेरे को ये बताओ वेस्ट वाले पार्ट में महाराष्ट्र या गुजरात के उस साइड वो क्या कर रहे होंगे? वो तो सो रहे होंगे। क्यों सो रहे होंगे? क्योंकि यहाँ पे 1 घंटा और 1 घंटा, 2 घंटा वहाँ पे कितना बज रहा होगा? अगर यहाँ पे 6 बज रहा है तो वहाँ पे 4 ही बज रहा होगा, क्योंकि पहले सूर्योदय हो गया। वैसे हर कंट्री का अपना एक मानक समय होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब जैसे आप रसिया में सोचो कितना टाइम जोन होगा। जैसे मैं 2 बातें बताता हूँ, कनाडा में 6 के आसपास टाइम जोन है, रसिया में कितना होगा, चाइना में भी 6 के आसपास है, तो रसिया कितना होगा आप बताना कमेंट सेक्शन में। तो आज हमने इतनी सारी बातें देखी। जय हिंद, जय भारत।